So skinny, you look like a stick. You need to gain some weight. I'm sure a lot of people will disagree with this, but making fun of your kid for being too thin is body shaming. And you are a bully if you do that. Yes, even if you're their parent. I'm a therapist, let me explain. A lot of parents actually don't realize that when they make fun of their skinny kids, they're actually body shaming them. It's never okay to make your child feel ugly. Some people are just naturally skinny because of high metabolism. As long as they're healthy on the inside, the outside does not matter. What's not healthy is you forcing them to eat, calling them things like matchstick and skeleton, and complaining to every single person around you about how they don't eat, telling them that they look ugly and people won't marry them if they continue to be thin. ओके, सो हमने ये वीडियो देख ली अभी। तो तुम्हें इस वीडियो से क्या जानने को मिला कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। देखो, शी एक्चुअली सेड सम रियल थिंग्स एंड शी एक्चुअली हैज सेड सम थिंग्स विच रियली मैटर एंड उन बातों की जरूरत थी बोलने की, जैसे कि गालियाँ क्यों औरतों पे ही फोर्स होती हैं, औरतों को लेकर के ही क्यों गालियाँ दी जाती हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बट ऐसी वीडियोस एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ले जाती हैं जहाँ पे सीधा दिख जाता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक रेज बेट कंटेंट है। मुझे नहीं लगता एंड मैंने अपने एक्सपीरियंस में ये नहीं देखा है कि कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को इस हद तक का बुली करता हो पतले या मोटे होने पे। इवन दो देयर किड्स आर फैट, पेरेंट्स को मैंने आमतौर पे ऐसे होता देखा है कि यार तू रहने दे, ठीक हो जाएगा, पतला है मोटा हो जाएगा समय के साथ, अभी तो बच्चा है इसलिए पतला है, मोटा है, अरे बड़े होते होते तक पतला हो जाएगा, हाइट खींचेगी पतला हो जाएगा। With these type of content that you cannot do this to your kid, you cannot do this to your whatever wife, you cannot do this to your husband, वैसे husband के लिए कोई content नहीं आता, sorry. What we are doing is we are making people so soft. इतनी सी भी रेजिस्टेंट पावर नहीं है उनमें, तुम समझ रहे हो। मोस्ट ऑफ द लोग जो वीडियो को देख रहा है, गैस तुम अगर पतले रहे हो तो बचपन से सुनने को मिला होगा काफी पतला है, तो कुछ खाता वाता नहीं है। तुम गाँव जाते हो, तुम अपने दादी से मिलते हो, तुम्हारी दादी कहती है कि खाता पीता नहीं है क्या, कुछ ऐसा पतला सा हो गया है। अब शी इज टेलिंग कि इट डजंट मैटर इफ द चाइल्ड इज एक्चुअली हेल्दी फ्रॉम इनसाइड इवन इफ ही इज स्किनी। आई डोंट थिंक अगर कोई मैच स्टिक जैसा दिखता है, लिटरली इफ वी से मैच स्टिक, तो अंदर से हेल्दी हो पाएगा। इट इज लाइक कंसर्निंग। अगर कोई अपने BMI इंडेक्स के हिसाब से अंडरवेट है, आई डोंट थिंक वो हेल्दी हो पाएगा। उसे कोई ना कोई दिक्कत होगी, या फिर उसकी इम्यूनिटी वीक होगी, या फिर उसको अगली बार बीमारी लगेगी तो वो ज़्यादा रिकवरी में टाइम लेगा, या फिर वो ज़्यादा ही फ्रिक्वेंटली बीमार पड़ेगा। इट इज़ नेवर हेल्दी टू बी अंडरवेट और टू बी थिन। दिस टाइप ऑफ कंटेंट की you should not do this to your kid, you should not tell this to your kid. I'm a therapist, let me explain. First of all, if you are a therapist, what does it mean? She mentioned low self-confidence. She mentioned maybe एक दो चीजें और, but I really think कि अगर कोई चाइल्ड इतनी सी ही चीजों में लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है कि उसके माँ बाप ने उसे बोल दिया कि तू पतला है, तेरे को मोटे होने की जरूरत है, अगर बच्चा इतने में ही लो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो आगे जाकर के बच्चे का क्या होने वाला है। I don't see a bright future for him. ये देखो भाई, as much as I know, it is all my personal opinions and experience. मैं पहले ही मेंशन कर देना चाहता हूँ, इस वीडियो में हम किसकी बात नहीं कर रहे, मैं ये भी क्लियर कर दूं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि तुम्हें कोई बुली ही बुली करे, दिन रात बुली करे, दिन रात बुली करे, तो उसकी बात नहीं कर रहा। एक लिमिट होती है जिस तक बोलना जरूरी होता है, क्योंकि अगर तुम उस तक नहीं बोलोगे तो कैसे जान पाएगा सामने वाला कि हाँ भाई कुछ कमी है उसमें। देखो, हम आमतौर पे ऐसा करते आए हैं। अगर मैं बहुत पतला हूँ तो मेरे को हमेशा ही सुनने को मिलेगा कि यार तू खाता पीता नहीं है क्या, इसमें केयर भी दिखती है। अब कोई आकर के बोले अबे लकड़ी, तो वो एक दो बार तक ठीक रहता है, फिर बुलिंग हो जाती है। बट यू कैन रिजॉल्व दैट। बट इसके लिए एक वीडियो बनाना और ये बताना कि इट इज प्राइमरीली अ पेरेंट्स मिस्टेक फॉर कॉलिंग देयर किड स्किनी, और अगर वो स्किनी है तो वो ओके अनटिल अनलेस ही इज हेल्दी। मेरे को बताओ ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई बहुत पतला है, क्या कोई बहुत पतला है और वो बंदा हेल्दी है? हाउ इट इज पॉसिबल? पहली चीज ये मेरे दिमाग से नहीं पार हो रही। सेकंड, दैट दिस लिबरल, दिस साइकोलॉजिस्ट काइंड ऑफ कंटेंट जिसमें ये बताते हैं कि तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे ऊपर ऐसा कोई राइट है नहीं, यू आर फ्री एंड योर पेरेंट्स डोंट हैव द राइट टू टेल यू दिस और टेल यू दैट। What we are doing is we are just raising arrogant, lazy, egoistic teenagers. बहुत ही ज्यादा वरी वाली फीलिंग आती है ना जब तुम जानते हो कि Gen Alpha और Gen Z ऐसी क्यों होती जा रही है, पार्टी ज्यादा होती जा रही है, डिवॉर्चरी बढ़ती जा रही है एंड किसी की सुनते नहीं है, ब्रेन रॉट बढ़ता जा रहा है इनमें। फिर तुम्हें एक तरफ ऐसी भी बातें मिलती हैं जहाँ पे माँ बाप से पूरे के पूरे
राइट्स छीन लिए गए हैं। चलो मैं बोलता हूँ कि चाटे नहीं मारने, इट इज़ बैड कि तुम्हारा बच्चा कोई छोटी सी गलती करके आ रहा है, तुमने बजा दिया। बट तुम्हारे पास इतना भी हक नहीं है कि तुम चिल्ला करके उसे रोक पाओ। और अगर वो एक दिन सिगरेट पी करके या फिर वो एक दिन कुछ ऐसा करके आ गया जो कि अनएक्सेप्टेबल है, तुम उसे बजा दो एक। आई डोंट सी एनीथिंग बैड इन दैट। अगर मैं घर पे आता हूँ और मैं ऐसे एकदम सिगरेट पीता हुआ आ रहा हूँ और मेरे को 2 रुपए की शर्म नहीं है, मेरे को अगर उस समय माँ-बाप लिटरली लिटा करके झाड़ू से मारेंगे तो मेरे को आई डोंट थिंक ऐसा लगेगा कि कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज़ मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो जिसका मतलब मुझे पता है बिकॉज़ आई एम अ टीनेजर, और जिसको लेकर के वो बहुत कंसर्न्ड है बिकॉज़ दे नो द हार्मफुल साइड इफेक्ट ऑफ सिगरेट्स। बट मैं पीता हुआ आ रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि यू डू नॉट हैव अ राइट। दिस टाइप ऑफ कंटेंट इज डेफिनेटली गोइंग टू मेक दीज काइंड ऑफ टीनेजर्स जो कि इगोइस्टिक हैं। देखो आज गला बैठा हुआ है तो आई डोंट नो कि आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं। आई थिंक देयर इज अ फाइन लाइन जहाँ पर बुलिंग और मेकिंग समवन अंडरस्टैंड, इसकी एक लाइन आ जानी चाहिए। इसके लिए एक लाइन होनी चाहिए हमारे पास आई गेस, जहाँ पे माँ बाप से हम उतने राइट भी ना छीन ले जितना उनका होता है। तुम्हारा ये जो पूरा कंटेंट है कि मदर पेरेंट्स शुड बी फ्रेंड्स, दिस इज न्यू वर्ल्ड एंड kids should be taught with love and all of these new ideas। देखो ये सारे काम आते हैं। मैं मानता हूँ कि बच्चों को अगर प्यार से समझाया जाए और एक अंडरस्टैंडिंग से समझाया जाए तो बच्चा समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है कि समझ करके ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जो कि समझने को तैयार नहीं है, जो कि समझता है कि ऑल दिस इज वेस्ट एंड आई डोंट वांट टू लर्न दिस, और मैं ये नहीं करना चाहता, वो नहीं करना चाहता, आप मत बताओ, आपको तो कुछ पता नहीं। आई थिंक दैट इज द राइट टाइम। आई थिंक अगर कोई पतला है उसे पतला मेंशन करने की जरूरत है, कोई मोटा है उसे मोटा बोलने की जरूरत है, कोई मेंटल है उसे मेंटल बोल भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। इस वीडियो के साथ और भी बहुत सारी वीडियो है जिसके ऊपर मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। शी डेफिनेटली स्पीक्स आउट सम ट्रूथ बट शी ऑल्सो स्पीक्स आउट अ लॉट ऑफ ट्रूथ एंड उसके साथ शी ऑल्सो स्पीक्स आउट सम रेज बेट कंटेंट जिससे कंट्रोवर्सी छिड़ी है, जिसमें कोई ना कोई कमेंट में हो जो बोले कैसी बात कर रही है वह, या फिर रेज बेट हो। आज की वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। बाकी तुम्हें बताओ कैसा लगता है इस ओपिनियन के बारे में और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस वीडियो के ऊपर।